Good morning and welcome again in your political science constitution class. We started our constitutional class from last week, and earlier we saw about general introduction of constitution, and after it we saw various parts in our constitution and various resources of our constitution. And I also told you that in this year we started a new method, and there should be a positive motivation class also. And whenever we started our political science class in this year, we started Monday positive thought. This is your last class in this week, and next week we will start another topic. And Monday class, every Monday class will be your positive motivation class. And I am expected from your side that you should give your opinion, you should give your views, and also give your suggestion also. Give your comment, suggestion, views about positive class, about motivation class, and about constitution class also, about political science class also. Because we are adopting a new method. देखिए, इस बार हमने जो पॉलिटिकल साइंस की क्लास शुरू की है उसमें एक नया थीम रखा है कि मंडे पॉजिटिव मोटिवेशन क्लास होगी। इस वीक की आपकी लास्ट क्लास है, मंडे को आपकी पॉजिटिव मोटिवेशन क्लास होगी। तो जो आपको पॉजिटिव मोटिवेशन दिया जाता है उसके बारे में अपने जो आपके कमेंट हैं, आपके व्यूज हैं, आपके सजेशन हैं, वो आप अवश्य बताएं। और जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी करवाया जा रहा है इसके बारे में भी आप अपने कमेंट, अपने व्यूज अवश्य बताइए। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विभिन्न हमने पार्ट्स देखे हैं। मैंने जब कॉन्स्टिट्यूशन करवा रहा था आपको तो मैंने आपको बताया था कि अंत में मैं बताऊंगा कि परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। और मेन जो पार्ट्स हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। एक तरह से ये आपका रिवाइज भी हो जाएगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरह से पूछा जाता है वो भी आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हमारे संविधान में कितने भाग हैं? 22। हाउ मेनी पार्ट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? 22। आप इसको घर पे भी बोलिए, आप यही मानिए कि आप क्लास में बैठे हैं। हाउ मेनी पार्ट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? 22. Please repeat it. How many parts in our constitution? 22. And how many articles in our constitution? 395. How many articles in our constitution? 395. Please repeat it. 395. 395 आर्टिकल हैं। और how many schedules in our constitution? 12. How many schedules in our constitution? 12. 12 अनुसूचियां। प्लीज रिपीट इट। इसको क्या है, एक बार आप दोहराओ। उसके बाद हमने ये देखा कि जो 22 भाग हैं उनके 3 आगे सब पार्ट भी बने हुए हैं। 1 is 4th कैट, 1 is 9th कैट एंड 1 is 14th कैट। 4th कैट में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। 9th कैट में क्या है? नगर पालिकाएं। और 14th कैट में क्या है? प्रशासनिक अधिकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। तो हमने भाग 22 ही बताने हैं, ये नहीं है कि इनके हम 3 भाग ऐड कर देंगे, ऐसा नहीं है। हमारे संविधान में टोटल 22 भाग ही हैं और ये 3 क्या है? सब पार्ट हैं जो कि बाद में ऐड हुए हैं। हाउ मेनी सब पार्ट इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन? 3। 4th कैट, 9th कैट एंड 14th कैट। ओके।
उसके बाद ये कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट है, जैसे पहला पार्ट है, पहले पार्ट में आपसे पूछा जाता है यूनियन शब्द के बारे में कि जो ये यूनियन शब्द है ये कहाँ पे प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो आप ये कहोगे कि संविधान के पार्ट फर्स्ट में हुआ है। और क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि जो यूनियन शब्द है वो हमने कहाँ से लिया है, वो हमने कनाडा से, वो हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, कितने भाग हैं, कितने आर्टिकल हैं, कितनी अनुसूचियां हैं। उसके बाद हो गए सब पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन ये आ सकता है कि संविधान में यूनियन शब्द कहाँ पे है, तो वो है पहले भाग में है। और संविधान में जो भारतीय संविधान के लिए शब्द, इंडिया के लिए शब्द प्रयोग हुआ है वो इंडिया और भारत, इंडिया और भारत। उसमें कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि हमारे संविधान में किस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो वो शब्द है इंडिया अर्थात भारत। उसमें हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग नहीं है या किसी भी अन्य शब्द का प्रयोग नहीं है, दो शब्द हैं इंडिया और भारत। ये भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। उसके बाद पार्ट 2 के बारे में पूछा जा सकता है कि इसमें किस चीज का उल्लेख है, तो इसमें है इंडियन सिटीजनशिप का, इंडियन सिटीजनशिप का उल्लेख है। और इसके अलावा जो नागरिकता के बारे में एक अधिनियम बना हुआ है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, उसके बारे में भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। थर्ड पार्ट किससे संबंधित है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट। तो पूछा जाता है कि थर्ड पार्ट में क्या है और कितने आर्टिकल हैं, वो है 12 से लेके 35 तक। और ये पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिए हैं, यूएसए से लिए हैं। ओके, उसके बाद फोर्थ पार्ट में क्या है, स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। और आर्टिकल कितने हैं, 36 से लेके 51 तक। ये हमने कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं। ये हमने कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं। और उसके बाद पूछा जा सकता है 9th पार्ट में क्या है, तो जो 9th पार्ट में है हमारी लोकल बॉडी, जिसके बारे में कहा जाता है पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती व्यवस्था। उसके बाद 11th और 12th पार्ट में क्या है, सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशनशिप, सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशनशिप, इसके बारे में पूछा जा सकता है। 15th पार्ट में क्या है, 15th पार्ट में है इलेक्शन एंड इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन एंड इलेक्शन कमीशन कौन से भाग में है, 15th। 18th पार्ट में है राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर्स, इमरजेंसी पावर्स। और जो इमरजेंसी पावर्स है वो हमने कहाँ से ली है, जर्मनी से ली है, वो हमने कहाँ से ली है, जर्मनी से ली है। जो 20वां भाग है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड। और ये हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से लिया है। उसके बाद 21वां भाग इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें उल्लेख है आर्टिकल 370। हालांकि इसे लास्ट ईयर संविधान से रिमूव कर दिया गया है। रिमूव का मतलब ये है धारा 370 को जम्मू कश्मीर से रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। हालांकि कुछ अन्य जो राज्य हैं उनके लिए भी छोटे छोटे प्रोविजन इस भाग में किए गए हैं, लेकिन ये आर्टिकल 370 के लिए काफी इम्पोर्टेंट माना जाता है। और जो 22वां भाग है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पार्ट में लिखा गया है कि हमारे संविधान का नाम क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये पहले भाग में नहीं लिखा गया, बल्कि कौन से भाग में लिखा गया है, 22वें भाग में लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये जो भाग हैं, हालांकि आपको मैंने सारे डिटेल में करवा दिए हैं, लेकिन ये भाग
परीक्षा की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। भाग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 9th, 11th, 12th, 15th, 18th, 20th, 21st एंड 22nd। ये भाग काफी इम्पोर्टेंट है। एक बार याद करने के हिसाब से आप साथ साथ रिपीट कर लीजिए। यूनियन शब्द का प्रयोग कहाँ पे हुआ है? संविधान के पार्ट फर्स्ट में। और ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। इसको आप घर पे रिपीट कीजिए। भाग सेकंड में क्या है? इंडियन सिटीजनशिप। इसको भी आप रिपीट कीजिए। इसके अलावा बनी हुई है भारतीय नागरिकता अधिनियम। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट बना हुआ है 1955। उसके बाद है थर्ड पार्ट में फंडामेंटल राइट। कहाँ से लिए हैं? यूएसए से। फोर्थ पार्ट में स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से। 9th पार्ट में लोकल बॉडी, पंचायती राज व्यवस्था। 11th एंड 12th में सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। 15th में इलेक्शन एंड इलेक्शन कमीशन। 18th में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। और ये कहाँ से ली है? जर्मनी से। 20वें भाग में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से। 21वां भाग इससे इम्पोर्टेंट है कि इसमें आर्टिकल 370 है। और 22वें भाग में है हमारे संविधान का नाम, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का संविधान। तो हमने काफ़ी डिटेल में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके वेरियस पार्ट्स हैं, उसके रिसोर्सेज हैं, उसके शेड्यूल्स हैं, उसको हमने काफ़ी डिटेल में देखा भी है, समझा भी है। और मेरी कोशिश ये रही है कि आपको लर्न भी हो जाए, याद भी हो जाए, और आपको ये भी पता चल जाए कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें किस प्रकार से परीक्षा में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अवर नेक्स्ट क्लास विल बी हेल्ड next week and your Monday class will be a positive motivation class. Till then, enjoy your holiday, enjoy your home, and enjoy with your brothers, sisters and parents with helping nature. And till then, stay with your cool and calm nature in your home. Okay, thank you so much.